फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्याएं 8 से 11 तक। जो वाणी में यूहन्ना ने स्वर्ग से आती हुई सुनी थी, वह फिर मुझे संबोधित कर बोली, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है, उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। इसलिए मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर उससे निवेदन किया कि वह मुझे पुस्तिका दे दे। उसने कहा, उसे ले लो और खाओ। वह तुम्हारे पेट में कड़वी, किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी होगी। मैंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर जातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। धन संपत्ति की अपेक्षा मुझे तेरी इच्छा पूरी करने से अधिक आनंद मिलता है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी इच्छा पूरी करने में आनंद आता है। तेरी आज्ञाएं मेरा पद प्रदर्शन करती है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। संसार की सोना चांदी की अपेक्षा मुझे तेरी संहिता कहीं अधिक वांछनीय है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कहीं अधिक मधुर है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी शिक्षा ही बड़ी संपत्ति है, इसमें मेरा हृदय रमता है। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। मैं आह भरकर बड़ी उत्सुकता से तेरी आज्ञाओं के लिए तरसता रहता हूँ। अनुवाक्य। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। तेरी प्रतिज्ञा मेरे लिए कितनी मधुर है। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 19 पद संख्याएं 45 से 48 तक। यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे,
लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। वे प्रतिदिन मंदिर में शिक्षा देते थे। महायाजक, शास्त्री और जनता के नेता उनके सर्वनाश का उपाय ढूंढ रहे थे, परंतु उन्हें नहीं सूझ रहा था कि क्या करें, क्योंकि सारी जनता बड़ी रुचि से उनकी शिक्षा सुनती थी। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रकाशना ग्रंथ से है। अध्याय 10 पद संख्याएं 8 से 11 तक। इसमें हमने सुना कि संत यूहन्ना को एक स्वर्गीय वाणी मिली। उनको बताया गया, जाओ, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ से वह खुली पुस्तक ले लो। तो इसलिए संत यूहन्ना ने जाकर उस स्वर्गदूत से पूछा, तो उसने कहा, इसे ले लो और खाओ। यह तुम्हारे पेट में कड़वी किंतु तुम्हारे मुंह में मधु जैसी मीठी लगेगी। और उन्होंने स्वर्गदूत के हाथ से पुस्तिका ले ली और खाई। तो जैसे उनको बताया गया, यूहन्ना का कहना है, वह मेरे मुंह में मधु जैसी मीठी लगी, किंतु जब मैं उसे खा चुका तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे कहा गया, तुम्हें फिर प्रजातियों, राष्ट्रों, भाषाओं और बहुत से राजाओं के विषय में भविष्यवाणी करनी होगी। तो उस पुस्तक को खाने के बाद संत यूहन्ना भविष्यवाणी करने के लिए मजबूर हो गए। इसी तरह एक घटना हम लोग यजेकियेल नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं। अध्याय 3 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर ने नबी से कहा, मानव पुत्र, जो अपने सामने है उसे खा लो, यह पुस्तक खा जाओ और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ उसे खाओ और उससे अपना पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया, मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसा मीठा था। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, इस्राएल की प्रजा के पास जाकर उसे मेरे शब्द सुनाओ। तो उसी तरह वर्षों के बाद संत यूहन्ना को भी यह संदेश मिला। उनको पहले ईश्वर का वचन, बाइबल, ईश्वर के वचन को खाना है और उसके बाद प्रवचन देना है, लोगों को सुसमाचार सुनाना है। संत यूहन्ना को वह पुस्तक पढ़ने पर मुंह में मीठा लगा, अच्छा लगा, लेकिन पेट में वह कड़वा हो गया। क्यों? क्योंकि अगले अध्याय में, अध्याय 11 से हम लोग पढ़ते हैं कि बहुत सारे संकट से गुजरना पड़ता है। 2 तरह के लोग हैं, अच्छे लोग और बुरे लोग। बुरे लोग अच्छे लोगों को सताएंगे। तो इन सबों से, इन पाठों से, इन पवित्र वचनों से हमारे लिए क्या शिक्षा मिलती है? सबसे पहले हमें समझना है, ईश्वर का वचन पवित्र है, ईश्वर है, ईश्वर के वचन में यीशु है। हम जितने वचनों से भर जाएंगे, हमारे हृदयों को
हमारे पेट को पवित्र वचन से भर देंगे तो हमें नई शक्ति मिलती है, हमारी बुद्धि खुल जाती है। यह हमारे लिए व्यक्तिगत जीवन में बड़े विकास का कारण है। लेकिन जब हम लोग भविष्यवाणी करेंगे, इन वचनों को दूसरों को सिखाएंगे, तो वह आसान नहीं है। हमारे चारों तरफ अंधकार की शक्तियां हैं, बुरे लोग रहते हैं, बहुत सारे लोग हमारे सामने समस्या खड़ा कर देंगे। मुंह में मीठा है, पेट में कड़वा हो जाएगा। हमें अन्याय अत्याचार सहना पड़ेगा, तरह तरह की समस्याओं से हमको गुजरना पड़ेगा। नबी एजेकियल के ग्रंथ में भी लोगों ने उनको सताया, संत यूहन्ना को भी, और यीशु के सभी शिष्यों को बहुत सारी समस्याओं से गुजरना पड़ा। लेकिन हम लोगों को अडिग रहना है। 2-3 सप्ताह पहले हमारे यहाँ एक परिवार आया, पति पत्नी बच्चों को लेकर, माता पिता बच्चों के साथ आए, और उनका कहना उनके गांव में कोई विश्वासी नहीं है। उन्होंने विश्वास किया और उन्होंने अपने विश्वास को प्रकट किया, तो उनके रिश्तेदार, उनके गांव वाले सब उनको सताने लगे। मैंने उनको समझाया, आपको अडिग रहना है, आपको प्रभु के प्रति ईमानदार रहना है। एक समय आएगा वे लोग आपके पास आएंगे, आपकी बात मानेंगे, आपका आदर करेंगे, लेकिन अभी आपको दुख सहना है, संकट से गुजरना पड़ेगा। यह हम सबों के जीवन में लागू है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को यह कहते हुए बाहर निकालने लगे। प्रभु यीशु ने मंदिर में प्रवेश किया। इसके बारे में हम लोग मलाकी के ग्रंथ में, नबी मलाकी के ग्रंथ अध्याय 3 में हम लोग पढ़ते हैं। अध्याय 3 पद संख्या 1, वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। इस्राएल के लोग एक प्रभु, एक मुक्तिदाता की खोज में थे। वो अचानक मंदिर में आएंगे, उनका विश्वास था। इस्राएली लोगों ने विश्वास किया, प्रतीक्षा में थे। उनकी प्रतीक्षाओं को पूरा करते हुए यीशु मंदिर आए, और मंदिर के प्रांगण में क्रय विक्रय होता था, बिक्री होती थी, खरीद बिक्री होती थी। और यीशु ने जानवरों को और चिड़ियों को सब, पक्षियों को सब निकालते हुए यीशु ने कहा, मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। नबी इसायास के ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। ईश्वर का कहना है, मैं उन लोगों को अपने पवित्र पर्वत तक ले जाऊंगा। मैं उन्हें अपने प्रार्थना गृह में आनंद प्रदान करूंगा। मैं अपनी वेदी पर उनके होम और बलिदान स्वीकार करूंगा, क्योंकि मेरा घर सब राष्ट्रों का प्रार्थना गृह कहलाएगा। तो इस्राएल के लोगों का मानना था, कम से कम अनेक लोगों का मानना था कि यरूशलेम मंदिर या प्रार्थनालय न केवल यहूदियों के लिए बल्कि सभी लोगों के लिए यह प्रार्थनालय होगा। लेकिन यीशु की एक शर्त है, वह इस प्रकार यीशु बोलते हैं, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। यीशु के टाइम में, यीशु के जमाने में उस मंदिर में क्रय विक्रय होता था, बहुत अन्याय अत्याचार होता था।
इसलिए यीशु ने कहा, इस मंदिर को तुम लोगों ने लुटेरों का अड्डा बनाया है। इसके बारे में हम लोग यिर्मयाह नबी के ग्रंथ में पढ़ते हैं। तो इस वचन को लेकर के यीशु ने उन लोगों को समझाया कि तुम लोगों ने मेरे मंदिर को, मेरे पिता के भवन को लुटेरों का अड्डा बनाया है। और इससे फरीसी शास्त्री सब नाराज हो गए। उन्होंने यीशु को मार डालने का परिश्रम किया, लेकिन वे लोग समझ नहीं रहे थे कि क्या करना है, क्योंकि जनसाधारण यीशु को मानते थे, यीशु में विश्वास करते थे, यीशु के वचन बड़े विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ सुनते थे। तो समझना है कि एक पक्ष के लोग बेईमानी करते हैं, व्यापार करते हैं, धर्म का व्यापार करते हैं, लेकिन दूसरे पक्ष के लोग ईमानदारी से जीवन बिताना चाहते हैं। तो आज के वचनों के द्वारा यीशु हमको क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हमारा हृदय, हमारा शरीर, हमारा मन और आत्मा ईश्वर का मंदिर है। इसको व्यापारियों का अड्डा नहीं बनाना है, लुटेरों का अड्डा नहीं बनाना है, इसको बाजार नहीं बनाना है, इसे पवित्र बनाए रखना है। साथ साथ हमारे चर्चों को, हमारे गिरजाघरों को पवित्र रखना है। हम जाकर चर्च में प्रभु की सेवा करें, प्रभु की आराधना करें। हर रविवार को मिसा में योग्य रीति से भाग लेकर हम परमप्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण करें, प्रभु से एक हो जाए। प्रभु की कृपा से हम लोग आगे बढ़े, यीशु यह हमसे चाहते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम सब भक्ति से, विश्वास से पवित्र वचनों को पढ़े, हृदयों में संजोए रखे और हमारे शरीर, मन और आत्मा को पवित्र बनाए रखे। और भक्ति और श्रद्धा के साथ हम लोग गिरजा घर में प्रार्थना के लिए, आराधना के लिए जा सके। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।